कभी अतिथि आयो घर के ऊपर कि मांग पूरी करो। महाराज वो तेल लगाने की आदत बहुत कम है, पर ये घुमड़ा फूल से हो जाए ना, जैसे सो लगावा कभी कि देखो भाई ये आपने घर पर आई है बहुत सी भेड़ी होकर, और कुछ नहीं तो तेल तो दो, अपन तो घी खाओ, इनको कम से कम तेल तो दो। हाँ, सास की सेवा करनी। एक तो यह बात है कि कोई भी बीमारी हो है तो कोई पहले के पाप से हो है। अब आप बीमारी आगे प्राप्त हो, वो भोग हो जावे, जहाँ वो पाप है जी को एक प्रकार से अपने से दूर हो जावे, बोले के ऋण चुक गयो, तो भगवान आपने वे पाप से मुक्त करने के वास्ते बीमारी भेजे। देखो अपने अनुशासन पर में भीष्म जी महाराज तो प्रार्थना करिए कि भाई मैंने कोई पाप करे है तो वह बीमारी होकर के मेरे शरीर में प्रवेश कर जावे, जिसको कहीं को ऋण मेरे पर नहीं रहे, मैं सिग्मा के ऋण से मुक्त होकर यहाँ से विदा होना चाहूँ, जिसको मैंने कहते लौट कर पासो नहीं आना पड़े। कि देनदार कर जाऊँ ना तो फिर चुकाने के वास्ते आना पड़े। तो बड़ी आनंद की बात है कि जितना मैंने पाप किया है वो सब रोग रूप होकर के मेरे में प्रवेश कर जाओ। कोई आपने ओगना लेकर के अपनी निंदा करे तो खूब खुश होना चाहिए। यदि वह ओगण अपने में है तब तो वो अपने गुरु की माफक उपदेश दे रहे तो मैं वो उपकार मानना चाहिए, भविष्य के लिए मैंने गुंजाइश देनी चाहिए जिसे फिर अपना दोष वो बतलावे। यदि आप पर नाराज होगा तो वे अपने दोषों को पोषण करना है। यदि अपना में दोष है नहीं और झूठी अपनी निंदा करे तो भी बहुत आनंद की बात है, उससे अपना कोई भी नुकसान नहीं हो। भगवान के घर पर कोई अंधेर नहीं है, कहने से ही क्या भगवान अपन दंड देती, दंड तो नहीं दे, तो फिर अपने कौन बात को भय है। यदि कोई अपने में दोष है ही नहीं और कोई झूठी अपनी निंदा कर दी या झूठो दोष लगा दिया, झूठा ही अपने में समझो कि उगन बतला दिया, तो बस अपना नुकसान क्यों हो? नुकसान तो कोई नहीं है, तो फिर आपने खूब खुश होना चाहिए। इसी प्रकार से थी जब बीमारी हो जाए तो वे बीमारी के बीच के वहां बार बार यह बात याद आ रहे कि पाप को फल या बीमारी है तो भविष्य में पाप मत करो। तो शिक्षा मिली ना, भगवान मूक रूप से थी, चुपचाप रूप से थी अपन शिक्षा दे रहे, बोल कर नहीं दे रहे, चुपचाप थे। और विशेष कर से तो भगवान के स्वरूप की भी स्मृति और भगवान के नाम की भी स्मृति और भगवान को भजन ध्यान भी बने। हे नाथ हे हरि हे गोविंद हे वासुदेव, इस तरह से भगवान की स्मृति हो तो आपने कितने लाभ की बात है। सबसे बढ़कर लाभ की बात यह है कि जो भगवान की अपने स्मृति हो, नहीं स्मृति हो तो क्या उपाय करा। तो स्मृति हो गई तो या भगवान की कृपा से हुई, भगवान की स्मृति हो तो भगवान की कृपा से ही हो। अपने अधिकार के में हो तो फिर हर वक्त भगवान को याद करें, एक मिनट भी क्यों छोड़े। हम लोग तो इसमें स्वतंत्र हैं और भगवान दया करके अपनी
समृद्धि कराई तो इससे बढ़कर भगवान की क्या दया हो सकती। अपना लड़को मर गयो तो तुम्हें क्या चिंता। आपने घर के ऊपर लड़को रहे तो मैंने इतना आराम नहीं थो। जब भगवान के घर पर जितना आराम है तो लड़कों का पर हित क्या वहां। तो एक प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि बल्कि आत्मा ने शांति आप दे। इसी तरह स्त्री मर गई तो समझे कि भगवान अपने उसको पास बुला ली, प्रभु मेरे को भी पास में बुला लो। मैंने इसको क्या अपराध करे जो इतना विलम्ब कर रहे हो। ऐसे स्त्रियां के कई पति मर गए तो भगवान ने कहे प्रभु देखो मेरे पति पर आपकी कितनी बड़ी कृपा हुई कि आप उसको अपने परम धाम में बुला लिया। तो मैं ऐसे क्या अपराध करे जो विलम्ब कर रहे हो। मैंने भी जल्दी आपको परम धाम में बुलाओ। आप अपना में जो बुद्धि है वो भगवान दिए अपने आत्मा कल्याण के लिए। ये जितने जो पदार्थ है अपना मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, अपने शरीर में बल है, अपने पास में ऐश्वर्य है, ये सब मुक्ति के लिए। और इसका हम उपयोग ठीक नहीं करें, दुरुपयोग करें तो ये हमारी मूर्खता है। ये इसलिए मैं अपने ऊपर अपना कोप है, ये अपने आप करके अपनी आत्मा का पतन करना है। जिस चीज को हम बुरा समझते हैं और फिर उस काम को करते हैं तो ये स्वयं आप ही हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। और जिस चीज को हम अच्छी चीज समझते हैं, अच्छे गुण, अच्छे आत्मा समझते हैं और नहीं करते हैं तो हम खुद ही उस परमात्मा की प्राप्ति से वंचित हो रहे हैं। भगवान ने तो बड़ी भारी मदद करी। एक आदमी के पास में बुद्धि है और वो बुद्धि भगवान के तत्व रहस्य को समझने में लगाता है। भगवान को जो नाम है, रूप है, उस नाम रूप के वहां गुण और प्रभाव को देखता है, तत्व रहस्य को देखता है तो वह खुद ही अपने आत्मा का अपने आप करके कल्याण कर रहा है। इसी काम के लिए बुद्धि दी है और उस बुद्धि को इस काम में नहीं लगा करके दूसरे का निष्ठ करने के काम में लगावे या समझो कि मुक्तबाजी में लगावे या कोई खोटे काम में लगावे, चोरी में, व्यभिचार में, किसी भी काम के वहां खोटे काम में, तो वो आप ही अपने आपका पतन कर रहा है। इसी प्रकार से जो अपने में बल है उस बल ने अब हम भजन ध्यान में लगावा या उस बल को प्रयोग अपनी आत्मा के कल्याण के विषय में करा तो ये अपनी बुद्धिमानी है, ये अपने आप करके अपनी आत्मा का उद्धार करना है। और उस बल का प्रयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में लगावे या खोटे काम करने में लगावे, व्यभिचार आदि में लगावे तो वो अपने आप के द्वारा अपने आप का पतन करना है। इसी प्रकार अपने पास जो रुपया है, मकान है, ऐश्वर्य है, उन सबको भगवान की प्राप्ति के काम में लगावा तो अपनी बुद्धिमानी है और अपनी आत्मा का अपने आप करके उद्धार करना है। और उसे विपरीत खोटे काम में लगा उसका दुरुपयोग करें तो ये अपने आप का आपके द्वारा पतन करना है। तो भगवान क्या कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानंद, आत्मा के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करना चाहिए और अपने आप का
पतन नहीं करना चाहिए। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। इसलिए जो भी कुछ अपने आप से आकर के प्राप्त हुए अनिच्छा से परीक्षा से, वो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके खूब एक प्रकार से प्रसन्न होना चाहिए। जो भी कुछ होता है वो भगवान का मंगलमय विधान है। हर समय में खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। क्षण क्षण के बीच के मां आपने समझो कि भगवान के विधान को देख देख करके मुग्ध होना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही, और भगवान की लीला को देख कर खुश होना चाहिए। या भगवान की क्रीड़ा स्थली है और भगवान खेल कर रहे हैं, खुद भगवान खेल रहे हैं, तो ऐसा आपको नाटक कब मिलेगा? तो संसार रूपी नाटक है, इसमें नट है सो भगवान है। यह भगवान की लीला हो रही। तो जो भी कुछ एक प्रकार से हो रहा है उसमें सब में ही भगवान को मंगलमय विधान समझना चाहिए। इस पर एक कहानी है। एक समय की बात है, बादशाह के जमाने की बात है। बादशाह के आगे जो प्रधान, जो मंत्री, जिसको बीरबल कहते हैं, सेक्रेटरी कहो, मंत्री कहो, देश जवान कहो, बीरबल कहो, एक ही बात है। जो राजा के नीचे और सब प्रजा के ऊपर। तो एक समय की बात है, बादशाह ने पूछा बीरबल से, बीरबल तो था हिंदू और बादशाह था मुसलमान, कि बीरबल साहब जो भी कुछ अपने खुदा करते हैं तो खुदा का सब मंगलमय विधान है। बोला हजूर, खुदा किसी का अनिष्ट करता ही नहीं। बोलो नहीं, कभी नहीं करता। जो भी कुछ एक प्रकार से खुदा करते हैं वो अपने उसमें मंगलमय विधान ही है। या खुदा कह दो, परमात्मा कह दो, एक ही बात है। तो एक दिन की बात है कि बहुत तीखी धार वाली कोई तलवार बादशाह के पास में लाया दिखलाने के लिए। ऐसी तीक्ष्ण धार है कि बादशाह ने थोड़ा एक प्रकार से उसको कोई अंगली से या परीक्षा के रूप में देखा। अंगली कोमल थी और धार में की तीखी थी, तो वह उसके मां पैर की अंगली आगे से कट गई। अब लोग दौड़े, खून गिरने लगा। अब अंगली के पाटी पुटी बांधी। फिर बादशाह साहब बीरबल से पूछने लगे, क्या बीरबल साहब ये हमारी उंगली कट गई?
ये भी भगवान का मंगलमय विधान है क्या? बोले इसमें क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ही आनंद की बात है। बादशाह को आ गया गुस्सा। अरे अच्छा मूर्ख है, हमारी तो अंगली कटी, अजय कह रहा बहुत आनंद की बात। तो बीरबल को आपने समझो कि जेल खाने में डाल दिया, कैद कर दी। थोड़ा दिन के बीच के वहां बादशाह की जो अंगुली है ठीक हो गई, दवाई औषध के लगाने से। तो बादशाह जो है खुद एक प्रकार से शिकार खेला करता था। तो बादशाह का घोड़ा बहुत ही तेज चाल का था। ऐसे दो ही घोड़े थे, एक बादशाह को, एक बीरबल को। तो बादशाह उस घोड़े पर चढ़ करके शिकार खेलने के लिए गए और साथ में और बहुत सी सेना गई, पर वो घोड़ा तेज होने से आगे बढ़ गया। एक दूसरा जो राजा का राज था वहां वो घोड़ा पहुंचा। उस राजा ने एक मनुष्य की बलि ऐसो बोल रही किसी देवी के लिए। राजा के आदमी घूम रहे थे कि कोई मिल जाए तो उसको जाकर राजा को दे देने। दैयोग से बादशाह ही मिल गए। बादशाह को तो जानते नहीं, दूसरे देश में चाहे कोई बादशाह ही हो दूसरे राज्य के, वहां तो कोई उसको कोई महत्व नहीं है। तो वे राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि क्या देवी के चढ़ा दो। कत्ल करने के वास्ते देवी के वहां ले गए। तो जब कत्ल की जाती है उस वक्त उसका सब अंग संभाल लिया जाता है। तो अंगुली कटी हुई थी, तो बोले ये तो देवी का नहीं चढ़ेगा। बोले छोड़ दो, दूसरा आदमी को लाओ। छोड़ दिया गया। वो अपने घोड़े पर सवार होकर के समझो अपने राजधानी में आ गया। तो बादशाह के मन में आई कि आज हमारी उंगली कटी हुई नहीं होती तो आज देवी के भेंट अब चढ़ जाए। तो खुदा जो कुछ करता है सो अच्छे के लिए करता है। ये हमारी अंगड़ी कटी है, वो अच्छे के लिए कटी। अब हमारी ये बात समझ में आ गई। बीरबल को छोड़ दो बेचारे। तो बीरबल को छोड़ दिया और सारी बात बीरबल को कही कि हमारी में यह बात भी थी, यदि हमारी उंगली उस दिन नहीं कर रही होती तो आज देवी के हमारी भेंट चढ़ जाती, बलिदान में काम आते। तुमने बीरबल जो कहा कि खुदा जो भी कुछ करता है भले के लिए करता है, तो उंगली भी हमारी भले के लिए एक हुई। पर एक बात मैं तुम्हारे को पूछता हूँ, वह यह है कि मैं तुम्हारे को जेल खाने में डाल दिया, 6 महीना तुम जेल में रहे, कैदी की मां बहुत ही कष्ट का उपभोग किया। अब तू ये बतला कि इसमें तेरा क्या भला हुआ? बोले मेरे लिए भगवान ने बड़ी दया करी। भगवान का मेरे लिए मंगलमय विधान था जो आप मुझको जेल में डाल दिया। यदि आप जेल में नहीं डाले हुए होते तो मैं सदा आपके पास ही रहता, अरे घोड़े के ऊपर चढ़कर आपके साथ साथी में रहता, तो वहां देवी के मेरी भेंट चली जाती। तो मुझको भगवान ने बचा लिया। तो ये भगवान का कैसा विधान है। तो ये किस्सा जो है एक चला आता है, आपको बतला दिया, किंतु कोई स्थान के बीच में हम इस प्रकार से नहीं घटा सके कि भाई ये हमारा मंगलमय विधान है। ऐसी युक्ति हमारे को नहीं मिले तो ये सिद्धांत है, ये मान लेना चाहिए कि अनिच्छा से, परीक्षा से, दैविच्छा से जो भी कुछ हुआ करके प्राप्त हुए, जिसको सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, वो भगवान का विधान, मंगलमय विधान ऐसा मान करके खुश होना चाहिए।
भगवान की बड़ी भारी दया समझनी चाहिए। भगवान तो कोप करते ही नहीं, और हमको जो कोप दिखता है ना, वो भगवान की विशेष दया है, जिसको हम कोप कहते हैं। माता पिता और गुरुजनों का भी अपने पर कोप होता है तो वो हमारे हित के लिए होता है। और माता पिता गुरुजनों में तो अज्ञता भी है, स्वार्थ भी है, और भगवान के मां न तो स्वार्थ है न अज्ञता है। तो इसलिए भगवान की तरफ जो विधान होता है वो तो समझो कि मंगलमय विधान है, उसके बाद अपना हित ही हित भरा हुआ है, चाहे अपने समझ में आवे चाहे न आवे, इस सिद्धांत को मान लेना चाहिए। और न मानो तो चाहे बैठ करके रो, मन के विपरीत कोई कार्य हो तो बैठ करके रो, क्या लाभ हो? सवार रोने को तो कुछ लाभ होता नहीं, होगा तो वही की जो होना है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। होना तो वही है कि जो भगवान ने पहला से अपने रच रखा है, तो इस वजह से तर्क भी तर्क करके बात बढ़ाने से क्या लाभ है? दैवी इच्छा से या अनिच्छा से या परीक्षा से कोई भी घटना आकर के प्राप्त हो, या सुख दुख आकर के प्राप्त हो, या लाभ हानि आकर के प्राप्त हो, या किससे मुक्तवा लड़ते हैं तो उसमें जय या पराजय हुए, सब में भगवान का विधान भरा हुआ है। मान और अपमान, निंदा और स्तुति, सुख दुख, जितने जो कुछ अपने अनुकूल और प्रतिकूल आकर के प्राप्त है, सब में मंगलमय विधान है। इस बात को ज्ञानी महात्मा लोग अच्छी प्रकार से समझते हैं, इसलिए इन सब को समान समझते हैं। जैसा ही मान वैसा ही अपमान, जैसी निंदा वैसी स्तुति, जैसा सुख वैसा ही दुख। और ये महात्माओं के लक्षणों को बतलाते भगवान ने गीता में कहा है, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमान हो, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितो, तुल निंदा सुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित, अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न, भक्तिमान में प्रियो न। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्यारा है। कैसा भक्तिमान? कि सम शत्रु च मित्रे च, एक उनके साथ में मित्रता करता है, एक शत्रुता करता है, उन दोनों में ही समभाव है। माने दोनों में समभाव का मतलब है कि दोनों में समान प्रेम है, और दोनों के ऊपर समान भाव से दया है। और एक उस मान करता है, एक अपमान करता है। मान और अपमान की प्राप्ति में और मान अपमान करने वाला में भी समभाव है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान और शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीत और उष्ण यानी गर्मी सर्दी और सुख और दुख, इनकी प्राप्ति में जिनका समभाव है और आसक्ति से जो रहित है। सम शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित है। और तुल निंदा स्तुतिर मौनी, और निंदा स्तुति में जो समय है और निंदा स्तुति करने वाले पुरुषों में जो समय है, असंतुष्ट हो ये निश्चित, जो कुछ अनायास अनिच्छा से परीक्षा से भगवत इच्छा से जो भी आकर के प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का विधान समझ करके, मंगलमय विधान समझ करके हर वक्त आनंद के मां मगन रहता है। तो निंदा स्तुति, निंदा स्तुति में सम, और जो भगवान के स्वरूप का मनन करने वाला संतुष्ट हो यानी किंचित, जो कुछ आगे प्राप्त हो उसमें भगवान का विधान मंगलमय विधान मान के संतुष्ट रहता है। अनिकेत स्थिरमती, शरीर में घर में किसी में अभिमान नहीं रखता है। निकेत में घर का है तो घर के मां अभिमान से रहित, शरीर में अभिमान से रहित, अस्थिर बुद्धि,
कभी एक प्रकार से विचलित नहीं होता, जो भी कुछ घटना होती है कभी विचलित नहीं होता। ऐसा भक्तिमान पुरुष सो मुझको प्यारा है। भगवान ने गीता की 12वें अध्याय के 18-19 के श्लोक में ये बात कही है। इसी प्रकार की माने इसी में मिलती जुलती बात गीता की 14वें अध्याय के बीच के 24 और 25 के श्लोक में भगवान ने गुणातीत के लक्षणों में बतलाई। तो इन सब बातों को ख्याल में जाकर के और जो भी कुछ आकर के प्राप्त हुए भगवान का मंगलमय विधान मान करके हर वक्त आनंद में मगन रहे। नारायण 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 श्रीमन नारायण। मन के अनुकूल प्रतिकूल की प्राप्ति में भगवान का दयापूर्ण मंगलमय विधान देखने के विषय का व्याख्यान पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति पौष कृष्णा तृतीया संवत 2013 तदनुसार तारीख 20 दिसंबर 1956 को रात्रि के 8 बजे सम्मान श्री घनश्याम दास जी जारान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।